हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक्स बिंदु में। तो आईपीएल में अभी ऑलरेडी अगर आप देखो तो काफ़ी सारे मैचेस चल रहे हैं और जैसे जैसे आगे चल रहे हैं आप देखो एक तरीके से हम हाफ टेस्ट तक एक तरह से चल रहे हैं, जहाँ पे टीमें जो कि 6-6 7-7 मैचेस एक तरह से खेल चुके हैं और धीरे धीरे अब एक तरीके से वो पिक्चर एक तरह से क्लियर होती जा रही है कि कौन से वो टीमें होंगी जो हो सकता है कि आगे चलते हुए टॉप 4 में एंटर करें और कौन से वो टीमें एक तरीके से वो जो कि पीछे छूट जाएंगे। हालांकि अभी भी देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो क्लियर कट बताना कि ये जो 4 टीमें हैं टॉप 4 में जाएं या ये कुछ टीमें जो कि एक तरह से बाहर हो जाएंगी थोड़ा सा टफ है। बट क्लियरली एक दो टीमों के बारे में आप बोल सकते हो, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स हो गई जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल है और आरसीबी जो कि बिल्कुल बॉटम पे है। तो उनके लिए आप देखो तो रिजल्ट काफ़ी एक तरह से सही लग रहे हैं कि एक तो राजस्थान हो सकता है कि इजीली क्वालिफाई कर जाए और दूसरी तरफ बैंगलोर जो कि है वो एक तरीके से कम्प्लीटली बाहर हो जाए। खैर इस वीडियो में हम आई थिंक 2 और मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान रॉयल्स बनाम केकेआर एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था, टॉप ऑफ द टेबल क्लास। एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमें देखने को मिला, ज़बरदस्त एक तरीके से मैच देखने को मिला जहाँ पे दोनों ही इनिंग्स में आप देखो शतक आते हैं। केकेआर की तरफ से आप देखो सुनील नारायण जो कि एक तरह से बतौर बॉलर ही खेलते हैं, बट केकेआर ने उनको एक तरीके से एक बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया है। एक तरीके से उनको कहेंगे कि रिवाइव कर दिया है और पिछले आई थिंक काफ़ी पारियों में उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा था। इस पारी में तो शतक जड़ के गए हैं, अपने T20 करियर का पहला शतक जड़ा है। 5 पर भी लिया है गेंदबाजी करते हुए, बट आई थिंक ये कुछ एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उन्होंने किया है। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने पारी खेली, लेकिन उसके बाद देखो जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए वंस अगेन खड़े होते हैं। एक वक्त तो लग रहा था कि मैच निकल गया है राजस्थान के हाथ से और जॉस बटलर भी फिनिश नहीं कर पाएंगे, बट जो उनके पास एबिलिटी है आई थिंक जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं अंत के कुछ 3-4 ओवर में एक तरह से उन्होंने खुद को बैक किया, अपने ऊपर गेम लिया और आई थिंक आखिर के 3 ओवर में शायद उन्होंने एक तरह से सारे के सारे बॉलें खेली हैं और सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया। तो ज़बरदस्त फिनिश रहा राजस्थान रॉयल्स के लिए, जहाँ पे लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, केकेआर एक तरह से उनसे बराबरी कर लेगी, बट वहाँ पे देखो राजस्थान रॉयल्स ने मैच जीता और एक तरीके से अभी 12 पॉइंट पे एक तरह से पहुंच चुके हैं, बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल। अगर आप देखो रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, जबकि बाकी जो टीमें हैं आई थिंक वो उनसे थोड़े से पीछे हैं। मतलब जो सेकंड बेस्ट टीम है केकेआर वो 8 पॉइंट पे है और आरआर जो कि 12 पॉइंट पे है। तो उस मैच के बारे में बात करेंगे और साथ ही जो अगले दिन आई थिंक वेडनेसडे को जो मैच हुआ गुजरात बनाम डीसी, उम्मीद ये की जा रही थी कि अच्छा मैच होगा, अहमदाबाद में मैच था, बट वहाँ पे देखो एक बोरिंग सा मैच हो गया, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हो गया। गुजरात टाइटंस अगर आप देखो वहाँ पर आप देखो अपने ही होम ग्राउंड पे बुरी तरीके से मैच हारे हैं, सिर्फ और सिर्फ 89 रन नहीं बना पाए, पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं कर पाए। और उसके बाद हालांकि देखो दिल्ली कैपिटल्स के 3-4 विकेट ज़रूर गिरे, टोटल 4 विकेट गिरे थे, बट उसके बावजूद उन्होंने ईजिली मैच जीत लिया और आई थिंक कहेंगे कि हल्का सा जो एक तरीके से अपनी होप को एक तरह से बरकरार रखा है। 2 पॉइंट्स भी मिले हैं, साथ ही नेट रन रेट को भी बेहतर किया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उस मैच के बारे में बात करने में, बट पहले मैच के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। केकेआर ने आप देखो पहले बैटिंग किया और 223 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली सुनील नारायण ने, सिर्फ और सिर्फ 56 बॉलों में 109 रन किए हैं, 13 चौके और 6 छक्के मारे हैं। मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी जो कि बैटिंग में एक तरह से इतना बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे शायद ही किसी टीम ने सोचा होगा, बट आई थिंक क्रेडिट टू हिम और साथ ही केकेआर के मैनेजमेंट को और पर्सनली अगर आप देखो तो गौतम गंभीर को, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आई थिंक टीम के बारे में बता रहा था जो आई थिंक प्रीव्यू कर रहे थे, उस दौरान मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है कि गौतम गंभीर जो कि सुनील नारायण को ओपन करा दे और वो चीज़ वाकई में एक तरह से सच हो गई। और सुनील नारायण जो कि थोड़े से कह सकते हैं पिछले कुछ सालों में उस हिसाब से बैटिंग परफॉर्मेंस हुई नहीं थी, उन्होंने फाइनल ईयर अब देखो जो कॉन्फिडेंस उनको मिला गौतम गंभीर की तरफ से या केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से, उस पर उन्होंने एक तरह से अमल किया और आई थिंक 3-4 तो मैच विनिंग नॉक खेल गए हैं। और आई थिंक जो ऑरेंज कैप लिस्ट है आई थिंक इस पारी के बाद शायद कुछ 276 या 278 रन के आसपास उनके रन है और आई थिंक टॉप 5 में फीचर कर रहे हैं। तो उससे बड़ी बात क्या होगी कि सुनील नारायण जो कि अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं वो एक तरीके से ऑरेंज कैप लिस्ट में फीचर कर रहे हैं, जहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, संजू सैमसन जैसे बैट्समैन खड़े हुए हो। तो इनक्रेडिबल एक तरह से कहेंगे मोमेंट है। बाकी बल्लेबाजों में देखें तो फिल सॉल्ट पिछले पारी में बढ़िया किया था लखनऊ के खिलाफ, बट इस मैच में आप देखो 10 रन पे आउट हुए। अंग्रेज रघुवंशी एक अच्छा एक तरह से कहेंगे प्रोस्पेक्ट मिला है केकेआर को, 18 में 30 किए हैं, तो जितनी भी आई थिंक उन्होंने एक तरह से बैटिंग की है इम्पैक्टफुल नॉक खेले हैं इस सीजन।
बाद में देखो श्रेयस ने 11 किए 7 में, आंद्रे रसल के 13 रन 10 बॉलों में, रिंकू ने अच्छा फिनिश किया 20 रन 9 बॉलों में, वेंकटेश अय्यर के 8 है। तो बाकी उस हिसाब से देखो कोई बहुत बड़ी नॉक्स नहीं आई है, बट सुनील नारायण और जो रघुवंशी ने हल्की सी नॉक खेली और उसके बाद रिंकू ने अच्छा फिनिश किया, उसी के चलते आप देखो ठीक ठाक टोटल 223 रन 6 विकेट के नुकसान पे केकेआर ने बनाया। अब आप ये सोचोगे कि इसे ठीक ठाक टोटल कैसे कह सकते हो, क्योंकि 223 तो एक अच्छा खासा टोटल है। जिस तरह से करंट डे में एक तरह से क्रिकेट खेला जा रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट, उसमें देखो T20s में हम देख रहे हैं कि 270, 75, 287 इजीली बन रहे हैं। तो ईडन गार्डन्स जैसे सरफेस के ऊपर 230-35 कोई एक तरह से बहुत बड़ा टोटल नहीं होता है, और स्पेशली अगर आपके पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप हो तो आई थिंक केकेआर के लिए कहेंगे थोड़ी सी दिक्कत जरूर थी, क्योंकि राजस्थान के पास भी क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है और केकेआर की बॉलिंग थोड़ी सी अभी उस हिसाब से नहीं चली है जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे। तो एक हल्का सा डर तो ज़रूर उनको था और वही हुआ। बट उससे पहले अगर हम राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो देखिए कुछ गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, बट कुछ गेंदबाजों की बहुत ही खराब एक तरह से परफॉर्मेंस रही थी। ऐसे में देखो कि ट्रेंट बोल्ट 4 में 31 दे के एक आउट किया था, तो बढ़िया स्पेल था उनका। 4 में 35 रन दे के आवेश खान ने भी 2 विकेट निकाले थे। तो जब से एक तरह से वो लखनऊ से आए हैं आवेश खान, उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है राजस्थान में, स्पेशली डेथ बॉलिंग। अगर आप देखो कुलदीप सेन को थोड़ी सी पिटाई हुई है, 4 में 46 पड़े हैं, बट 2 विकेट उन्होंने भी लिया है। बट जो उनके दोनों ही स्पिनर है, यूसी चहल और रविचंद्रन अश्विन, दोनों की पिटाई हुई है। सुनील नारायण खुद एक क्वालिटी स्पिनर है और उनको पता है किस तरह से जो कि बाकी जो स्पिनर है वो ऑपरेट करते हैं। तो आई थिंक उसको उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से रीड भी किया और सही तरीके से बैटिंग भी किया है। चहल को 1 विकेट मिला है, बट 4 में 54 पड़े हैं और 4 में 49 रविचंद्रन अश्विन को पड़े हैं। और इनके पास दिक्कत यह है कि इनके पास कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, वो जो 6th बॉलिंग ऑप्शन वो नहीं है। इसलिए अगर आप देखो इनको जो 6th बॉलिंग विकल्प है उसके लिए एक तरह से इनको इम्पैक्ट प्लेयर का यूज करना पड़ रहा है। बट यहाँ पर आप देखो उन्होंने वहाँ पे 6ठे बॉलिंग विकल्प का यूज ही नहीं किया है। खैर ये एक तरीके से राजस्थान की तरफ से बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। और जब बैटिंग करने आए वहाँ पे देखो तो स्टार्ट अगर आप देखो ठीक ठाक ही रहा। जायसवाल ने ताबड़तोड़ स्टार्ट की, 9 में 19 करके गए हैं, बट अगेन देखो काफ़ी निराश है क्योंकि 7वां मैच हो गया है जहाँ पे आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है विद द बैट। आगे T20 वर्ल्ड कप है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील कर रहे हैं और हो सकता है कि एंड मोमेंट पे उनका नाम जो कि मिस हो जाए, क्योंकि बाकी यार आप देखो रोहित है, विराट है जो कि अच्छा कर रहे हैं विद द बैट, शुभमन ने भी अच्छा किया हुआ है। तो दिक्कत हो जाएगी यशस्वी के लिए अगर वो इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर आप देखो उन्होंने ठीक ठाक स्टार्ट दिया। जॉस बटलर ने भी एक तरह से कहेंगे ठीक ठाक ही स्टार्ट किया था। बाकी संजू सैमसन ने 12 रन किए 8 बॉलों में। रियान पराग अगर आप देखो 14 में 34 है, 4 चौके और 2 छक्के मारे हैं। एक तरफ विकेट गिर रहा था बट रियान पराग कुछ अलग ही मूड में आए थे, लगातार शॉट्स खेल रहे थे। थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद इमैच्योर दिख रहे हैं, अभी गेम को डीप लेके जाना है जो कि वो पहले मैचेस में करते थे, बट यहाँ पे लगा कि बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं। बट बाद में आप देखो वो चीज़ एक तरीके से फ़ायदा भी कर गया, क्योंकि एक एंड पे जॉस बटलर खड़े रहे जो कि इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे थे। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कह सकते हो कि लो था, क्योंकि जिस रन रेट के साथ उनको रन बनाना चाहिए था उस हिसाब से बन नहीं रहे थे। बट एक एंड पे खड़े हुए थे, शायद थोड़ी सी एक तरह से चोटिल भी थे, तो शायद उसी वजह से 100% भी दे नहीं पा रहे थे। बट वहाँ पे देखो अंत में खड़े रहे, 60 में 107 रन किए हैं, 9 चौके और 6 छक्के मारे हैं। एक वक्त तो शायद 36 बॉलों में अर्धशतक पूरी की थी, बट बाकी जो 24 बॉल थे उसमें आई थिंक उन्होंने वो 50-55 जो भी एक तरह से और बनाए। इसके अलावा देखो तो नीचे एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही एक तरह से इम्पैक्टफुल नॉक आई है, वो आई है रोमन पावेल से। 13 बॉल में 26 करके गए हैं, 1 चौका और 3 छक्का मारा है। और स्पेशली सुनील नारायण के ओवर में जो उन्होंने अटैक किया था वही एक तरीके से गेम चेंजिंग मोमेंट रहा, क्योंकि राजस्थान की तरफ से अब देखो मिडिल ऑर्डर में उस हिसाब से बैटिंग हो नहीं रही है। चाहे ध्रुव जुरेलो जो कि एक तरह से अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, 2 रन किए 4 बॉलों में, और फिर उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को सिमरन हेटमायर और रोमन पावेल दोनों से ऊपर भेज दिया। अब वो डिसीजन बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि खराब था, क्योंकि ये कोई आप 160-65 चेज नहीं कर रहे हो, 225 चेज कर रहे हो, और ऐसे में आपके जो बड़े खिलाड़ी है जो स्ट्राइकर है उनको आपको भेजना चाहिए। वहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ देखो, सिमरन हेटमायर आए और पहले ही बॉल पे शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। चलो अच्छा हुआ रोमन पावेल ने थोड़ी देर तक बैटिंग कर ली, बट अंत में देखो कि सब कुछ जॉस बटलर के ऊपर ही आ गया था। आखिर 3 ओवर में आप देखो उन्होंने किसी को भी एक तरह से स्ट्राइक नहीं दिया, क्योंकि विकेट भी गिर रहे थे। यहाँ पे देखो 8 विकेट गिर गए हैं, रनचेस में सिर्फ 2 ही विकेट बाकी थे। इवन आई थिंक ट्रेंट बोल्ट भी आई थिंक बटलर के साथ रन आउट हो गए, बट बटलर ने ये इंश्योर किया कि सारे के सारे बॉल्स जो कि मैं ही खेलूंगा, और अंत में जाकर आप देखो उन्होंने मैच जिता के दिया है। तो हैट्स ऑफ टू जॉस बटलर। ऐसे ही नहीं उनको जॉस द बॉस कहा जाता है।
बाकी केकेआर ने अगर आप देखो काफ़ी मदद की है, काफ़ी सारी एक तरह से खराब गेंदबाजी, खराब फील्डिंग देखने को मिली। आई थिंक एक मिचेल स्टार्क का क्लियर कट याद आ रहा है एंड मोमेंट पे उन्होंने बहुत ही आउटसाइड ऑफ बॉल डाली जो कि फिल शॉट ने मिस कर दिया और वो एक तरह से वाइड का 5 निकल गया। तो आप देखो बिना बॉल खेले ही 5 रन मिल गया राजस्थान को, जो एक्स्ट्रेस में एक तरह से आप देखो काउंट होंगे तो 16 एक्स्ट्रेस डाले हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक तरह से फायदा कर गई राजस्थान को। बाकी अगर केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क आई थिंक उनका वही है कि जिस दिन विकेट लेते हैं फिर 2-3 विकेट लेते हैं, बहुत अच्छा स्पेल रहता है। अदरवाइज देखो उनको 4 में 50 पड़ जाते हैं। इस मैच में वही हुआ है, 4 में 50 दिया है। 3 में 45 वैभव अरोड़ा को भी पड़ा है, 1 विकेट उन्होंने लिया है। हर्षित राणा ने 4 में 45 देके 2 आउट किया है। तो यहाँ पे देखो तो तेज गेंदबाजों की काफी पिटाई हुई है, बट स्पिनरों ने फिर भी आप देखो अच्छा ही काम किया है। 4 में 30 देके 2 आउट किया है सुनील नारायण ने। तो बैट के साथ तो शतक जड़ा, साथ ही गेंदबाज में भी बढ़िया काम किया है। वरुण चक्रवर्ती ने 4 में 36 देके 2 आउट किए हैं। बाकी आंद्रे रसल को 1 ओवर में 17 पड़े हैं। तो जो तेज गेंदबाजी रही है वो कहीं ना कहीं एक तरह से वीक लिंक रही है केकेआर के लिए, और जॉस बटलर आप देखो उसी का एक तरह से फायदा उठाया। अंत में चाहे आप देखो चाहे रसल का ओवर हो या फिर मिचेल स्टार्क का ओवर हो, उनके अगेंस्ट उन्होंने बढ़िया बैटिंग किया है और अंत में एक तरह से मैच एक तरह से बढ़िया फिनिश किया। तो इस 2 पॉइंट के साथ अगर आप देखो जैसा ही कहा राजस्थान अभी टॉप पे पहुंच चुकी है 12 पॉइंट्स के साथ, और केकेआर जो कि वो एसआरएच और चेन्नई के बराबर हो गई है। 6 में से 4 जीते और 2 हार हैं, अभी 8 पॉइंट है। बट बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है केकेआर को, अभी भी काफ़ी आगे हैं और जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं मेक श्योर ये करेंगे कि टॉप 4 में एंटर करें। बाकी आरआर अभी हाई फ्लाइंग है, बट इनके लिए अब टास्क ये है कि उनको टॉप 4 में तो कोई नहीं रुक सकता जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बट इनको टॉप 2 एश्योर करना है कि वहाँ से एक तरह से फिस लेना, क्योंकि वो एक तरीके से भारी पड़ सकता है उनके लिए। हालांकि 2022 में देखो वहाँ पे भी टॉप 2 पे ही फिनिश किया था, बट वहाँ पे जाके देखो एक तरह से फाइनल हारे थे। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि बेहतर करें। खैर ये तो एक तरह से पहला मैच है। बाकी दूसरे मैच के बारे में बात करेंगे जो कि एक तरह से लो स्कोरिंग इनकाउंटर रहा, जीटी और डीसी का अहमदाबाद में, जो कि जीटी का होम ग्राउंड है। वहाँ पे देखो तो जीटी 89 पे ऑल आउट हो गई 17.3 ओवर में। बहुत ही बुरा हाल उनके बैटिंग का रहा। इस मैच में बदलाव हुए थे, रिद्धिमान शाह की कमबैक हुई थी, डेविड मिलर की भी कमबैक हुई, दैट मीन्स कि मैथ्यू वेड को बाहर जाना पड़ा था, विजय शंकर को भी बाहर कर दिया था। और जो एक तरीके से कहेंगे कि जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, चाहे अभिनव मनोहर हो, शाहरुख खान, उन सबको अंदर लाए थे। बट इनकी बैटिंग अगर आप देखो क्लियर कट डिपेंडेंट है शुभमन गिल के ऊपर और टू एन एक्सटेंट डेविड मिलर के ऊपर, क्योंकि अगर बाकी बल्लेबाजों में देखिए रिद्धिमान शाह का बहुत ही खराब सीजन अभी तक गया है। शाहिद सुदर्शन के रन तो आए हैं बट बड़े रन नहीं आए हैं और उस पेस में भी नहीं आए हैं, धीमी गति से रन आए हैं। बाकी बैटिंग अगर आप देखो वो वैसी है, जहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से गेम डीप जाता है तो राहुल तेवतिया या रशीद खान कंट्रीब्यूट कर देते हैं, बट आप उनसे ये उम्मीद नहीं करोगे कि ऊपर से 4-5 आपके आउट हो जाए बहुत ही जल्दी 5-6 ओवर के अंदर अंदर, और फिर आप उनसे उम्मीद करो कि वो 15 ओवर बैटिंग करें। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे रहा है। हालांकि राशिद खान ने आके नीचे 31 रन किए 24 बॉलों में, बट बाकी बल्लेबाजों में देखिए शाह के 2 रन है 10 में, शुभमन गिल 8 रन है 6 बॉलों में, शाहिद सुदर्शन के 12 हैं, डेविड मिलर 2, अभिनव मनोहर 8, 10 रन है राहुल तेवतिया के, शाहरुख खान गोल्डन डक। तो इस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस रही है जो कि बहुत निराश करके गई है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ गेंदबाजों के लिए मदद था या फिर बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, काफ़ी एक तरह से लूज शॉट देखने को मिले, कुछ मतलब साधारण से एक तरह से कहीं डिसमिसल देखने को मिले। जहाँ पे दिल्ली की बात करें गेंदबाजी की तो बढ़िया सभी ने गेंदबाजी की है। खलील ने आप देखो 4 ओवर में 1 मेडन डाला है, 18 रन सिर्फ दिए और 1 विकेट लिया है। बाकी ईशांत शर्मा ने आई थिंक जो डैमेज था आई थिंक उन्होंने ही किया है, 2 ओवर में 8 रन देके 2 आउट किए हैं और 2 सबसे बड़े विकेट शुभमन गिल और डेविड मिलर, दोनों ही बड़े स्टार जो थे गुजरात के, उनको आउट किया है। बाकी अगर आप देखो तो मुकेश कुमार 2.3 में 14 रन देके 3 आउट किए हैं। इवन वहाँ पे देखो ट्रिस्टन स्टब्स जो कि ऑलराउंडर है, मेनली बैटिंग और विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, उन्होंने आके 1 ओवर में 2 आउट कर दिए 11 रन देके। अभिनव मनोहर और शाहरुख खान दोनों को एक तरह से ऋषभ ने स्टंपिंग कराया और बहुत अच्छी स्टंपिंग्स थी। तो जो रिफ्लेक्सेस दिखे आई थिंक ऋषभ पंत के बिहाइंड द स्टंप्स, चाहे इन दोनों स्टंपिंग्स में कहे या फिर जो उन्होंने डेविड मिलर का भी कैच पकड़ा था, बहुत ही ज़बरदस्त था। बाकी देखो 4 में 17 रन देके अक्षर ने भी 1 आउट किए थे। तो बहुत ही खराब बैटिंग परफॉर्मेंस गुजरात की तरफ से रही और यहाँ पर ऋषभ पंत और टीम को यही चाहिए था कि जल्द से जल्द आके एक तरह से रन चेस कंप्लीट करे, रन रेट को बेहतर करे। उसी वजह से देखो उन्होंने एक तरह से विकेट्स का परवाह नहीं किया, क्योंकि विकेट्स का एक तरह से फर्क नहीं पड़ता है। एक तरह से जो नेट रन रेट है वो एक तरह से डीएलएस में फर्क पड़ता है, जब एक तरह से बरसात की वजह से गेम रुका हो तो वहाँ पे आपको विकेट का ध्यान देना पड़ता है, बट यहाँ पे नहीं।
तो इन्होंने क्या किया है, 8.5 ओवर में इनसाइड 9 ओवर्स मैच फिनिश कर दिया है। 4 विकेट भले ही गिरे हों। पृथ्वी शॉ ने 7 रन किए 6 बॉलों में। जैक फ्रेजर मैकगर्क जो कि काफी एक्साइटिंग बैट्समैन है, पिछले मैच में दिख गया था। यहाँ पे फिर आप देखो पहले ही बॉल पे आके इन्होंने सामने छक्का मारा है, तो 20 रन किए 10 बॉलों में। फिर अभिषेक पोरल जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं, 15 है 7 में। शे होप वेस्ट इंडियन बैट्समैन 19 रन किए 10 बॉलों में। और अंत में देखो तो ऋषभ पंत 16 नॉट आउट फ्रॉम 11 एंड सुमित कुमार 9 फ्रॉम 9, तो बहुत इजीली मैच जिता दिया। गुजरात की तरफ से आप देखो तो संदीप वॉरियर को खिलाया था, आई थिंक जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे मोहम्मद शमी के, और यहाँ पे उमेश यादव की जगह पे उनको खिलाया था। 3 में 40 पड़े हैं, 2 विकेट लिया है, बाकी 1 विकेट स्पेंसर जॉनसन और 1 विकेट राशिद खान को भी मिला है। स्कोर तो बहुत ही कम था, तो ऐसे में ये मतलब एक्सपेक्ट भी करना है कि गुजरात की तरफ से कुछ मैच यहाँ से निकाल देंगे, बहुत मुश्किल होता। आई थिंक 130-35 होते तो फिर भी एक तरह से कोशिश कर सकते थे, बट यहाँ पे तो सिर्फ 90 रन का एक तरह से टारगेट था। तो बहुत ही बुरी हार गुजरात को मिली है, और इस हार के साथ आई थिंक उनकी चौथी हार हो गई है। 3 ही मैच जीते हैं, तो 6 ही पॉइंट्स है, और अभी आई थिंक बॉटम 3-4 में एक तरह से फीचर कर रहे हैं। हालांकि इस टीम के बारे में ये है कि काफ़ी एक तरह से अच्छी टीम है, मतलब ऑन पेपर आपको तगड़ी टीम नहीं दिखेगी, बट कैरेक्टर है इस टीम में, और आई थिंक ये टीम जो कि एक तरह से कम बैक करना जानती है। बट दिस सीजन स्लाइटली डिफिकल्ट लग रहा है कि जिस तरह से बाकी टीमें खेलते हैं। बट अभी भी देखो सेकेंड हाफ है, और जहाँ पे उनको 7 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि वो कर सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या वो करते हैं। बाकी दिल्ली भी उनके बराबर आ गई है, और आई थिंक इनसे ऊपर भी आ गई है शायद नेट रन रेट के मामले में। तो वो भी एक तरह से यही उम्मीद करेंगे कि आगे अच्छा खेला जाए, और थोड़ा सा चांस जो कि वो क्रिएट किया जाए। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और बाकी जैसा कि पहले मैच के बारे में बताया, KKR और RR के बारे में, आई थिंक उन दोनों ने बहुत ही अच्छा किया है। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से और मैचेस होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए, और जो शतक जड़ा सुनील नारायण और जॉस बटलर ने दोनों की पारी आपको कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये बताइए कि क्या दिल्ली कैपिटल्स जो कि कमबैक कर सकती है कि नहीं, और साथ ही ये बताइए कि गुजरात टाइटंस इस हार के बाद क्या एक तरह से कमबैक कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।